अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज़ गिवन बाई m log a over a naught to the base 10 if amplitude a is 10,000 and reference amplitude A naught is 10. What is the magnitude of the earthquake? अब यहाँ पर अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास फार्मूला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है m इक्वल्स log a over a naught टू दी बेस 10 और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो 10,000 और जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू जो है वो 10 है आपके सामने। अब यहाँ पे फार्मूला जो दिया है m इक्वल टू log a ओवर a नॉट टू दी बेस 10। अब हम क्या करेंगे, a और a नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके सामने m इक्वल्स log 10,000 ओवर a टू दी बेस 10। अब क्या करेंगे, ये 10,000 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 1000 आएगा। अब 1000 को आप क्या कर सकते हैं, log 10 रेज टू पावर 3 टू दी बेस 10। और आपको पता है कि थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम में पावर रूल था कि लोगरिथम का अगर कोई नंबर हो तो उसको पावर से पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये जो पावर 3 है ये log से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, log 10 हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है और वैसे भी log का नंबर और बेस अगर सेम हो तो आंसर 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, log 10 इक्वल्स 1 और तो m इक्वल्स 3 इंटू 1 तो m इक्वल्स 3 आ जाएगा। तो जो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड है वो 3 आ रही है। तो ये आप लोगों के सामने ये देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट सॉल्व है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं कि कहता है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹100,000 इन अ सेविंग स्कीम एंड इंटरेस्ट एट द रेट of 15% per annum so that the total value of the investment after t years is rupees y. This is modeled by an equation y equals 100,000 into 1.05 whole raised to power t where t is greater or equal to 0. Find how many years the investment will be double. अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट डबल कितने सालों में होगी। तो इसका मतलब है कि अगर उसने इन्वेस्ट 100,000 की है तो मींस कि कितना अरसा लगेगा कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 200,000 हो जाएगी। तो 200,000 के लिए उसने वेरिएबल जो है वो y यूज़ की है। तो y इक्वल्स 100,000 इंटू 1.05 होल रेज टू पावर 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास 100,000 और डबल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो 100,000 से 200,000 हो जाएगी। तो उसका हमने दुरानिया फाइंड करना है, उसका टाइम फाइंड करना है, कितने साल लगेंगे उसके। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स इक्वल्स टू y इक्वल्स 100,000 इंटू 1.05 होल रेज टू पावर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि y की वैल्यू, अब हमें उसने क्वेश्चन में बता दिया कि डबल इन्वेस्टमेंट मींस 200,000 इक्वल्स 100,000 इंटू 1.05 होल रेज टू पावर टी। अब जो 100,000 है वो डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स पर तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200,000 ओवर 100,000 इक्वल्स 1.05 होल रेज टू पावर 2। तो ये इसका जो फ्रैक्शन का आंसर है वो 2 आएगा। तो 2 इक्वल्स 1.05 होल रेज टू पावर 2। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि log ले लेते हैं दोनों साइड्स का, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log 2 इक्वल्स log 1.05 होल रेज टू पावर 2। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि log 2 इक्वल्स, अब चूँकि log के नंबर की पावर है तो उसको log से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो log 1.05 आ जाएगा। अब यहाँ पर log की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं कि log 2 इक्वल्स 0.3010 इक्वल्स t इंटू 0.0212। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.0212 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएगी 0.3010 ओवर 0.0212 इक्वल्स टी। अब इसको डिवाइड कर दें तो टी इक्वल हमारे पास 14 ईयर्स आ जाएगा। तो इस 14 ईयर्स में जो है वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। तो अब ये देख लीजिएगा कि इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाई 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेंड इन द अल्टीट्यूड। कि जैसे हर पहाड़ पर चढ़ते हुए हर 100 मीटर के बाद उसका टेम्परेचर में 3% जो है वो डिक्रीज़ आ जाता है, जिसको उसने कहा कि वो 0.97 हो जाएगा। उसके बाद द इनिशियल टेम्परेचर Ti at the sea level is 20 degree centigrade. Using the formula T equals Ti into 0.97 whole power h over 100, calculate the temperature at an altitude h of 500 meters. अब यहाँ पर उसके लिए हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को लिखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और वो 500 मीटर हाइट पर उसका जो है वो हमने डिक्रीज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर इक्वल्स टी, तो टी इक्वल्स टी आई इंटू 0.97 होल पावर एच ओवर 10। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास उसने टेम्परेचर भी दिया हुआ है और हाइट भी दी हुई है। तो हम के हाइट और टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास t इक्वल्स 20 इंटू 0.97 की पावर 10 ओवर 100। अब 10 ओवर 100 को डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 5, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो अब इसकी पावर को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब लॉग ले लेंगे तो log t इक्वल्स टू log 20 इंटू 0.97 रेज टू पावर 5। अब चूँकि यहाँ पर log के दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसीलिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो वो क्या हो जाएगा, log t इक्वल्स log 20 प्लस log 0.975। अब चूँकि यहाँ पर log के नंबर की पावर है, उसको log के नंबर की पावर को लॉगरिथम से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो log 20 जैसा कि इजीली फाइंड कर सकते हैं कि log 20 की वैल्यू 1.3010 और प्लस 5। अब यहाँ पर चूँकि करेक्टरिस्टिक -1 आ रही है तो -1 और 97 की वैल्यू अगर मेंटिसा में देखेंगे तो वो 9868 आ रही है हमारे पास। तो 0.9868 आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू। तो इसी तरह अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log t इक्वल्स टू 1.3010 प्लस 5। अब ये -1 सेपरेट कर दिया है और मेंटिसा को मैंने यहाँ पर लिख दिया है और -1 के साथ इस मेंटिसा को ऐड करेंगे तो हमारे पास -0.0132 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस माइनस 5 से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.066 आ जाएगा। उसके बाद log t इक्वल्स 1.3010 माइनस 0.066 को सॉल्व करेंगे तो log t इक्वल्स 1.235 आ जाएगा। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं तो t इक्वल्स एंटी लॉग 1.235। तो हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू जो है वो अगर हम टेबल की मदद से फाइंड करें तो t इक्वल्स 17.717 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो डिक्रीज इन टेम्परेचर एट द 500 मीटर्स ऑफ द हाइट है।
तो ये देखिए, ये आप लोगों के सामने एक मुकम्मल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया हुआ है। आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, और इसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं।